हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्लास 10th के लिए है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि इस जो क्वेश्चन आया है इससे आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस में भी आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव तो 30 है इसका आंसर, और सब्जेक्टिव का अगर किसी का आंसर नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन कोयले का जलना, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये रहा बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चुनाव और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है, मतलब भूमिका क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 2 वाला है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए, 5 में लिखा हुआ है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही, 2:1। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 6, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से अब परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने का देख रहे हैं तरीका कैसे पूछा जा रहा है, मतलब घुमा के आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो इसीलिए आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है ताकि वहाँ पर आपको अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या है। तो दूसरा घटक है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं तन्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जो बहुत ज़्यादा तनाएगा उसको तन्यता। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक यहाँ पर तो हमें ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाए, ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये जो यौगिक है इसका नाम बताना है। तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, प्रोपेनॉल। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो वो जो होता है वो है छोटी आंत में। ठीक है, पूर्ण भोजन पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसके बाद है 13 है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, मतलब कहाँ पर होता है। तो वो होता है फेफड़ों के एलियोवली में। तो इसको आप 7 या फिर 8 क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, 6-7 में पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ये सब कथन दिया हुआ है, राइट। तो ये सब कथन 4 कथन आपको दिया हुआ है, और बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 15, बेमेल जोड़ी का चयन करें। ठीक है, तो जो बेमेल है मतलब
डिसमैच है या मिसमैच है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक फूल में नर और मादा युग्म उत्पन्न करने वाले भाग हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद अगला है नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता, ठीक है। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 20 में लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जो कथन सत्य है वो है ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है, और डायोप्टर क्या है, तो लेंस का एसआई मात्रक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 21 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा, तो इसका जो है वो तो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, और अवतल उत्तल दोनों लेंस पर भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला है प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 24। 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद है प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, यदि कब नहीं बदलेगी, तो प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद गलत कथन चुने। गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन जो है वो है डी। भारत में एसी हर 150 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है, तो गलत है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है घरेलू उपकरण को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, तो फ्यूज आप जान ही रहे हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो जल विद्युत संयंत्र में होता है कि संग्रहित जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके बाद वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है उत्पादक, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, तो वो है पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगर किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाएं। 2 यौगिक के नाम बताएं जहां साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 32 में लिखा कार्बन यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए यौगिक से अधिक है। 2 कारण बताएं, इस कथन की पुष्टि करें, ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद 33 ये रहा क्वेश्चन मध्यम क्रियाशीलता वाली एक धातु का नाम बताएं तथा सल्फर डाइऑक्साइड से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 34। तो इसमें लिखा हुआ उत्सर्जन क्या है, ठीक है।
एक कोश के जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं। इसके बाद 35 है, प्रत्येक के 2 कार्य लिखें। ठीक है, तो इस ए और बी का भी 2 कार्य लिखना है। या फिर आपको बताना मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा और पेलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें। 36 है, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारकों की सूची बताएं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 37, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है या फिर आपको इसको बनाना है। चलिए इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 39, चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद 41 है, ये रहा 41। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 42। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है 5 मार्क्स वाला, तो देख लीजिए 43, ये रहा 5 मार्क्स का। इसके बाद ये रहा 44, इसको आप देख लीजिए, और ये आपका 45 है। ठीक है, तो और इसके बाद है 46, राइट, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए, तो ये था दोस्तों आपका विज्ञान का मॉडल सेट। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, राइट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।